Now, how bad is the situation of coronavirus in Bihar? And with every passing hour, it's only getting more troubling. What we are going to show you on your screens right now are shocking visuals that will give you a sense of the helplessness of the absolutely crumbling infrastructure of Bihar under the weight of coronavirus. We visited the NMCH hospital just a short while back, and a patient was, in fact, whose family had brought him here, waited for many hours and during this wait, the patient lost his life. A woman crying desperately for help. This was at Patna's biggest COVID hospital, the 600-bedded NMCH hospital where I am right now. The family of the COVID-19 patient kept running around the hospital trying to get the patient admitted. They were asked to get an admission slip. They got the admission slip, but for many hours, there was no doctor or any hospital staff that showed up. This bureaucracy, the red tape, the apathy, the wait of hours was too long for the patient who lost his life. एनएमसीएच अस्पताल में आप जितनी बार भी आएंगे, यहाँ पर दिल दहलाने वाला मंजर पटना में आपको दिखता ही जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि जब आप कुछ भी खबर कवर कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ ऐसे मंजर आते हैं जो आपके भी बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले। मेरे पीछे ये एक परिवार है जो पिछले काफ़ी देर से यहाँ पर अस्पताल में आया हुआ है। इनको यहाँ अस्पताल में रेफ़र किया गया क्योंकि ये संदिग्ध कोरोना के मरीज़ थे और काफ़ी देर तक चक्कर काटने के बाद इनको भेजा गया कि आप पर्ची कटाइए एडमिशन के लिए। इस पूरी जद्दोजहद में बहुत देर तक कोई डॉक्टर इनको देखने नहीं आया और इन्होंने जो मरीज़ हैं उन्होंने यहाँ पर उसमें सांस लेने में तकलीफ थी, उन्होंने दम तोड़ दिया है। यहाँ पर अभी तक आपको जो बदहाली है, यहाँ पे लगातार यहाँ से हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लगातार यहाँ से दिखाया जा रहा है कि किस तरीके की बदहाली है। उसके बाद भी नहीं लगता कि जो प्रशासन है वो इसको लेकर कुछ सजग है। सेंट्रल टीम के आने के बावजूद भी अभी तक भी यहाँ पर कुछ नहीं हो पाया है, कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं हो पाया है जिससे लोगों को यहाँ पे रिलीफ मिल पाए। दूसरी तरफ अगर मैं दिखाऊं, वहाँ पे बहुत सारे लोग अभी भी इंतज़ार में हैं, पेशेंट्स हैं। इस समय पर बात भी लोगों से करने में मुश्किल है क्योंकि बहुत परेशान लोग हैं और कई जगह से वो यही बात बता रहे थे कि बहुत देर तक चक्कर काटने के बाद भी इनको यहाँ पर डॉक्टर नहीं देखने आए। इनके परिजनों से कोशिश करेंगे बात करने के लिए, बहुत मुश्किल समय। डॉक्टर नहीं आया है कि हाँ क्या है ना है। आप इनके साथ ही आए हैं? जी। तो उन्होंने ये पर्ची कटवाया आपसे? पर्ची कटवाए। हाँ। पर्ची कटवाने के लिए तो गेवे किए, तब इधर देखते हैं कि लास्ट हो। हाँ। तो इनको सांस लेने में तकलीफ था? सांस लेने में तकलीफ था। उसके बाद फिर आप यहाँ पर आए? अभी तक कोई किसी ब्लड आ रहा था। मैंने 40 साल पहले इनको हुआ था, टीबी हो गया था। हाँ। तो इलाज करवाए थे बिहार से। हाँ। बिहार शरीफ इलाज करवाया था। अभी फिर 10 दिन पहले से खांसी हो गया, बुखार हो गया। हाँ। तो बिहार शरीफ ले गए आपको इनके यहाँ मिथिलेश डॉक्टर को। तो उन्होंने यहाँ रेफर कर दिया? 4 दिन के लिए दवाई दिए। हाँ। रातें कहें कि 2 दिन से कह रहे हैं कि हमको अब तब लग रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रहा है और दूसरी सवाल है क्या कि बेचैनी नहीं लग रहा है। हाँ। रातें कहें कि ले चलो हमको पटना हम लोग 6 बजे आए। हाँ। 6 बजे सारे डॉक्टर के यहाँ घूमे, सब कहें कि पहले जांच करवा करके आइए। हाँ। जांच करवाने के लिए गए तो वो भी कहें कि नहीं जांच नहीं होगा। हाँ। 3 दिन के बाद मिलेगा जांच रिपोर्ट। हाँ। हम लोग दौड़ते रह गए इन्होंने, तो लास्ट में अभी एक डॉक्टर कहें कि चल जाइए एनएमसीएच। हाँ। रेफर किए। हाँ। यहाँ आए, पुर्जा कटेते नहीं। जो उन्होंने बताया जांच नहीं हो पा रही थी, बोला 3 दिन बाद जांच होगी। कोई डॉक्टर देखने आया इनको अभी? आप लोग को जांच भी नहीं हो पाई अभी तक? बुखारे से तड़प रहे थे सब डॉक्टर, बुखारे से तड़प रहे थे, कुछ नहीं सब डॉक्टर ही सब हो गए, तब अंत में आए। उनसे बात करने में अभी क्या उनसे पूछा जा सकता है और वो क्या इस बारे में बता सकते हैं अभी, लेकिन क्या जो अभी सरकार है, नीतीश कुमार हैं, जब से कोरोना हुआ है से बाहर आके बात नहीं कर रहे हैं। सरकार बार बार कहता है कि हम लोग इंतजाम कर रहे हैं, सरकार बार बार कह रही है प्राइवेट अस्पतालों में इंतजाम कर रहे हैं, इंतजामों को पुख्ता किया जा रहा है। अब इस परिवार को कौन जवाब देगा कि इनके लिए जो इंतजाम थे जो नाकाफी गुजरे, इनको अभी तक यहाँ पर वो दम तोड़ चुके हैं, उस भी
पूरे अस्पताल से एक भी व्यक्ति, एक भी डॉक्टर, एक भी कर्मचारी अभी तक यहां पर इनकी सुध लेने नहीं आया है। कैमरा पर्सन दिनेश लाल के साथ अंकित त्यागी, एनएमसीएच अस्पताल, पटना, आज तक। You know, what we saw today was disturbing, it was heartbreaking. And the fact that despite the body being in the compound for such a long time, nobody, even after the patient passed away, came, to tell them what to do next. The family had absolutely no idea. The patient was suspected COVID patient. Now, isn't this the responsibility of the administration to at least tell them, to get the family who came with that person, to get them tested? They could not do their first duty. They should have at least done whatever they could after the patient passed away. We had to intervene. We took the family members to, in fact, meet the authorities to try and get them some answers, to try and also get them some facility of testing and taking the body back. There is no one to give any information at the NMCH hospital. The person who we met earlier, who passed away, his family doesn't know what to do with the body. See, superintendent office कहाँ पड़ेगा सर? आगे से ले. So what we are trying to do right now, we are trying to get some answers. I mean, about where he doesn't know what to do with the body now. They have come here, got a slip made. But what to do with the body is there is nobody to answer here. Absolute chaos at NMCH. ये बताइए कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस कौन है यहाँ पे? एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर कौन है? मैनेजर साहब इसमें बैठते हैं। किधर? हॉस्पिटल मैनेजर कहाँ पर? सामने वाला है ना? हाँ। वहाँ पीछे आपका। थोड़ा पीछे जाइए आप। हाँ? यहाँ पे कौन बैठे हुए हैं? आपको बाहर मिलेंगे सर। वो पर मिलेंगे शूटर के साथ सर। यार वहाँ से इधर भेज रहे हैं, उधर से इधर भेज रहे हैं। कहाँ है मैनेजर सर? सुप्रिटेंडेंट से बात करते हैं। ठीक है। We are now being joined by Dr. Vinod Kumar Singh, the new medical superintendent of the NMCH hospital, the biggest COVID fighting facility in Bihar right now. He's just taken the charge today. Sir, आपने आज ही चार्ज लिया है. बहुत सारे यहाँ से मीडिया में रिपोर्ट आई, हमने भी रिपोर्ट करा कि काफ़ी सारे इंतज़ाम में कमी थी. सेंटर की टीम ने आके कुछ सुझाव दिए. आपका अब आगे क्या कार्यक्रम है? अब आप कैसे चीज़ों को सुधारने की कोशिश करेंगे? सर, इसमें जो प्रॉब्लम्स अभी हमको समझ में आ रहा था कि जो मरीज आ रहे हैं उनका इमीडिएट टेकअप हो और उनका इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन हो, उनको बेड मिले, उनको अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो ऑक्सीजन दी जाए और इमीडिएट उनका इलाज शुरू हो. ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है. दूसरी बात है कि उनका ये दूसरा कंप्लेंट है कि जो डॉक्टर्स जो है वो रेगुलर उनको देखते नहीं हैं. तो हम लोग इंश्योर करना चाहेंगे कि जो मॉर्निंग इवनिंग राउंड होता है वो जनरल वार्ड्स में लगे. इमरजेंसीज में है वो 24 घंटे डॉक्टर अवेलेबल रहें, सो दैट कोई क्राइसिस होती है तो इट हैज़ टू बी मैनेज्ड इमीडिएटली. तुरंत उसका कंसर्न को मीट किया जाए. और एक समस्या है कि हमारा जो डेड बॉडी होता है, जो मर जाते हैं कोविड से, उनके डेड बॉडी का डिस्पोजल जो है फास्ट नहीं हो रहा है. सो उसको फास्ट किया जाए और जब तक उनको यहाँ हटाया नहीं जाता है तब तक उनको आईसीयू से या वार्ड से इमीडिएट हटा के और एक कोई ऐसे सुरक्षित जगह पर रखा जाए तब तक के लिए, जब तक कि उनको यहाँ से एम्बुलेंस है या जो मर्चुरी वाहन से जो है वो विदा किया जाए. और कि इंफ्रास्ट्रक्चर कितना फास्टली इसमें सुधार कर सकते हैं. Well, hopefully what the new medical superintendent is saying would be very soon will be translated on the ground, because at least at this point of time the situation still remains the same. And why I'm saying that, look at that person behind me. That's an ambulance which has just come. There is a patient inside the ambulance. I hope Dinesh can in fact show you the patient inside the ambulance, the driver in a PPE kit. And I started, in fact, I was preparing for this live, so about 2:30 I had come here. And since that time, since 2:30 p.m., that ambulance and that person is waiting. I don't know where their attendants are and what, in fact,
is happening there. I will just turn around. Dinesh, just turn the camera around, and we'll also show you this. That is supposed to be the place where the testing for COVID-19 is supposed to happen at this hospital. But at this point of time, there is nobody there, and those people those who you are seeing waiting, those are ones those who are. भाई साहब आप एक मिनट इधर आइए जरा. हाँ जी. They are in fact waiting for a long time to get tested. आप कब से इंतजार में हैं टेस्टिंग के? हम सर आए हैं 11 बजे। 11 बजे से आए हैं। हाँ आए, उसके बाद पुर्जा कटा है। हाँ। उसके बाद मैं वहाँ नंबर लगाया, वहाँ लगभग 2 घंटा हमको नंबर मिला। हाँ। ये पुर्जा मिला। हाँ। यहाँ है तो डॉक्टर साहब बोले कि इनका शिफ्ट चेंज हो गया, जो फिर आएंगे 2 बजे। हाँ। अभी मैं इंतजार कर रहा हूँ 2 बजे से, अभी तक तो 4 बजे सवा 3 हो गया है, अभी तक तो नहीं बोले। अभी यहाँ सब गार्ड वगैरह जो बोल रहे हैं कि 4-5 बजे तक भी आ सकते हैं, लेकिन हाँ। आएंगे लेट से आ सकते हैं। यही इंतजार में है सर। तो इंतजार में हैं अभी आप टेस्टिंग कराने के। क्यों कराने आए हैं टेस्ट? किसी ने बोला आपको या कैसे? नहीं, हम CGSS में गए थे, वहाँ लिख दिया। मैं तबीयत खराब था 1 सप्ताह से। हाँ। तो 1 सप्ताह से तो वही बोले कि आप CGSS के ये जाकर टेस्ट करा लीजिए, कोरोना टेस्ट करा लीजिए। उसके बाद हम आपका होम क्वारंटाइन 1 सप्ताह के लिखे थे हमको। जी जी जी। और उसके बाद So you know, testing also is a lot of difficulty in getting tested as well, apart from getting an admission. There is a car standing there. There is a man sitting behind that car. He's also been waiting for a long time. I don't think so we would be able to show you from that angle. But the fact is that there are people, those who have been waiting to get tested. There are people, those who wait to get admission. And we showed you, in fact, how a person just died waiting for some help. This is, in fact, the real picture of the fight against coronavirus. And as I was, in fact, mentioning in that report, the government seems to be now reluctant even to speak. Come out, Chief Minister, speak to the people, give them some confidence, try and get the work done here on the ground. All that is not happening as far as Bihar is concerned. The patients are facing a lot of problems. The problems are plenty for the people, those who are working here as well. The class 4, employees of the hospital, the ward boys, the women who are the trolley boys, they, in fact, today threatened to go on strike because 2 of them were beaten up by the attendants of a patient in the ICU. Now imagine the patient's attendants can easily go inside the ICU. If you are in a metro, Delhi, Mumbai, Kolkata, any metro, you would know how strict protocols are. People are not allowed to meet their patients, those who are COVID positive. Here, you can go inside and even beat up the attendants if you don't like them. एक तरफ पेशेंट जो हैं यहाँ पर NMCH में जो आ रहे हैं बड़ी तादाद में, डॉक्टर्स के और यहाँ के पैरामेडिकल स्टाफ के अभाव में, वो नहीं देख के उनके ना होने के यहाँ पर या उनको नहीं ध्यान देने के अभाव में वो दम तोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ जो यहाँ पर कर्मचारी हैं उनकी अपनी समस्याएं हैं। जो अटेंडेंट हैं वो, क्योंकि कोई रोक टोक नहीं है, अटेंडेंट भी अंदर चले जाते हैं, कोरोना वार्ड के अंदर भी चले जाते हैं और उसके बाद कुछ झगड़ों में ये जो कर्मचारी हैं इनके साथ हाथापाई और मारपीट होती है। ये यहाँ पर NMCH के हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, ये क्लास 4 एम्प्लॉइज हैं आप लोग, सफाई कर्मचारी और वार्ड बॉयज वगैरह हैं, ये लोग यहाँ पर ड्यूटी पे। अभी इनके साथ ये सब इसलिए बाहर अभी रोष में है क्योंकि इनमें से एक के साथ अभी जो अटेंडेंट थे अंदर एक पेशेंट के, उन्होंने मारपीट करी। आपके साथ भी मारपीट करी, क्या हुआ अंदर? वो अंदर बोल रहे थे कि कौन से उसमें आपकी ड्यूटी है? मेरा उसमें ट्रॉली मैन में ड्यूटी है। हम अंदर गए थे, इंचार्ज सिस्टर बोले हैं कि उस रूम में 4 मॉनिटर रहेगा, एक मॉनिटर को हटा दिया जाए, मेरे तरफ लाओ, इधर वार्ड बन रहा है। और जब मॉनिटर लेकर आ रहे थे तो गर्दन पकड़ के हमको मारने लगे कि आप मॉनिटर कहाँ लेके जा रहे हैं, जबकि उनके रूम में उनके बेड के पास मॉनिटर है, जाके देख लीजिए। हाँ। और जबरदस्ती वो मारने लगे, जबकि बोल रहे पेशेंट मार रहे थे या उनके अटेंडेंट? उनके अटेंडेंट मार रहे थे, पेशेंट के अटेंडेंट मार रहे थे। अटेंडेंट अंदर ही थे उस समय? हाँ, दोनों। तो अंदर कैसे पहुंच गए कोरोना वार्ड के अंदर पेशेंट के अटेंडेंट? अंदर ही रहते हैं, अटेंडेंट अंदर ही रहते हैं? हाँ, दोनों अंदर ही रहते हैं पेशेंट के अटेंडेंट। तो ऐसा और भी आप लोगों के साथ ऐसा होता है, मारपीट होता है? होता है सर। हम लोग पूरी तरह से सेवा प्रबंध में बहकर के कामयाबी रहते हैं और तैयार रहते हैं सब घड़ी। हर काम कहते हैं तो उसमें हम काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उसके बावजूद में भी हम लोग को दबाव दिया जाता है। कभी सुपरिटेंडेंट के थ्रू दबाव मिलता है, तो कभी इधर बह के स्टाफ लोग के थ्रू बह के दबाव मिलता है, कभी नर्स लोग दबाव देते हैं, तो कभी डॉक्टर लोग के कहना में दबाव मिल जाता है। और भी किसी तुमको भी मारा? इसी को मारा है सर। इसी को मारा है। जो वार्ड बॉय है, हम वार्ड बॉय हैं सर। गए थे मॉनिटर खोलने के लिए। नाम क्या है तुम्हारा? कृष्णा कुमार। इंचार्ज सिस्टर बोले कि मॉनिटर खोल के गए, नहीं OPD है ना, 5 बेड लगाना है, मरीज आएगा, सब सेट करना है। वहाँ पे अवेलेबल मॉनिटर है, तो हम फालतू मॉनिटर खोल के यहाँ पे ले आए और बस पूछे ए वार्ड बॉय कौन है, तो हम बोले हम हैं, बस उतने में हमको
बस ऐसे पेशेंट के अटेंडेंट सारे अंदर रहते हैं? 2 अंदर थे, एक मारे हैं बाहर है, एक अंदर है, बाहर नहीं निकल रहे हैं, अभी अंदर है। आप लोगों को यहाँ पर पीपीई किट वगैरह और सुरक्षा के इंतजाम मिलते हैं, सब मास्क वगैरह? हाँ, ये सब मिलता है सर। हम लोग वार्ड अटेंडेंस हैं, मेरा नाम हरेंद्र कुमार है। हम लोग कोरोना रीजन में ड्यूटी कर रहे हैं और हम लोग भरपूर सेवा करना चाहते हैं, मगर यहाँ अटेंडेंस लोग भी मारपीट करके चले जाते हैं। एक तो दुर्भाग्य बस ये है सर कि मात्र हम लोग 6600 रुपया में यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो कि सुप्रिंटेंडेंट अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार 12,800 रुपया देने का प्रावधान है, मात्र 6600 रुपया दिया जाता है। ऊपर से सर और कुछ कर्मचारी हैं, उन लोगों का भी दबाव है। हम लोग इसके रीजन में 2 बार हड़ताल भी किए। पेपर जो प्रधान सचिव का आदेश था, उस आदेश पत्र को मांग किए, वो भी नहीं मिला, न हम लोगों को पेमेंट बढ़ाया गया। अभी क्या करेंगे आप लोग? किसी से बात हुई आप लोगों की? कुछ कर रहे हैं अभी सिक्योरिटी का कोई इंतजाम के लिए? हम लोग सब जगह बोल दिए हैं, मगर अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। अब तो हम लोगों को क्या करें, मार्क भी खा करके और कार्य करना पड़ता है। As you were watching that report, there are people, because I showed you this ambulance, there was doctor, those who were not in fact coming here. When we came here, the attendants now finally have gone and somebody is, doctor has said that we will take admission. Sir, कुछ कह रहे थे आपको? सांस लेने में तकलीफ हो रहा है? आप कुछ कह रहे थे? सांस लेने में तकलीफ हो रहा था आपको? हाँ, सांस लेने में हल्का तकलीफ है और बुखार है। कितनी देर से एम्बुलेंस में इंतजार कर रहे हैं? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। इसके पहले एम्स में गए थे, हाँ, तो वहाँ पर बस मुंह देखा देखी। इस मिनिस्टर का आदमी है, मिनिस्टर का आदमी, पब्लिक का कोई सब जरा नीतीश बाबू को बोलिए। सब काम यहाँ पर मनमानी हो रहा है सर जी। मरीज का कोई भी रिस्पांस, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। आपके मरीज अंदर हैं? हाँ, हमारा मरीज 11 नंबर रूम में और मेरा बेड नंबर 36 है। मेरे मरीज का नाम शारदा देवी है। 3 दिन से हम तबाह है, मरीज को कुछ भी रिस्पांस नहीं मिल रहा है। डॉक्टर के पास जाने पर सिस्टर लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पर चले जाइए, वहाँ पर जाने के बाद उन लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पर चले जाइए। सिर्फ काम के नाम पर सिर्फ लोगों का तबाही किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। आपको बोला वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा? हाँ, वेंटिलेटर। डॉक्टर साहब एक 12 बजे वो बोले कि ठीक है, आपके मरीज को वेंटिलेटर की जरूरत है। हम बोले सर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने व्यवस्था हो जाएगा। वो बोले कि हाँ ठीक है, हम सिस्टर लोग से बोल दिए हैं, 1 घंटा में आपको वेंटिलेटर का व्यवस्था हो जाएगा। उसके बाद में हम फिर स्वास्थ्य विभाग में टोल फ्री नंबर पर कॉल लगाए, वो फिर बात किए यहाँ पर सिस्टर लोग से। सिस्टर लोग को बोले तो ये लोग बोल रहे नहीं, हम किसी बात नहीं करते हैं। सर एक बात बोले, आप लोग मीडिया हैं सर, आप लोग सब कुछ कर सकते हैं। जरा देखिए एम्स में सर क्या हालत है, वहाँ पे नेता मंत्री का पैरवी लग रहा है, बाद बाकी किसी का कोई सुनवाई नहीं है। आपका पर्ची कट पाया? बहुत मुश्किल के बाद। हम मना कर रहे थे, अभी हम लोग पहुंचे तो उसके बाद कटा। हाँ, नहीं कट, पर्ची कट गया। अभी इसका 2.5-3 घंटा लग जाएगा इंतजार करने में, हमारे पेशेंट दिखाने में। हम सर एम्स से लौट करके आए हैं। बता रहे थे हॉस्पिटल। हाँ, कराइए सर, कराइए, आप अपना काम कराइए। You know, how many voices do we need to keep bringing every single day for the government to take notice, for the government, for the chief minister to wake up? We have not heard from the chief minister, and we've been trying to get an interview with the chief minister to try and understand what is it that Mr. Nitish Kumar is thinking, but so far absolutely zero. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.